क्या होता है लोकस? द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट विच मूव्स अंडर गिवन कंडीशंस और कंडीशंस इज कॉल्ड इट्स लोकस, है ना। कोई भी गिवन पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, कुछ कंडीशंस दी हुई है हमें, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी वो पाथ ट्रेस करेगा उस पाथ को हम क्या बोलेंगे? वो जो कर्व बनेगा उसको क्या बोलेंगे? उस वेरिएबल पॉइंट का हम क्या बोलेंगे? लोकस। ओके, फॉर एग्जांपल देखो क्या बोल रहा है, सपोज सी इज अ पॉइंट इन द प्लेन एंड पी इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए। क्या बोल रहा है कि सी एक कोई पॉइंट है, ठीक है। देखो ऐसा है कि सबको ये वो पॉइंट हो गया सी, बहुत ध्यान से समझना, ये पॉइंट हो गया सी और P इसी प्लेन में कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो ये मैंने मान लिया P, ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। अब ये P पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि C पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा कैसी रहे? कांस्टेंट रहे, और उस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया? A। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या बोल रहे हैं? A, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करना चाहिए कि डिस्टेंस हमेशा A रहे। मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, तब भी डिस्टेंस कितनी है? ये A। फिर ये पॉइंट का यहाँ आया, तब भी डिस्टेंस कितनी है? A। फिर ये पॉइंट सपोज यहाँ कहीं मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस कितनी है? A। इस तरह से ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो एक्चुअली आप देखोगे तो ये बन क्या रहा है? ये क्या बन जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा एक, ये समझे? अरे इस कंडीशन को फॉलो करते हुए इस पॉइंट को अगर मूव करवा रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ हुआ, कहीं भी आया, इस तरह से आया, तो एक सर्कल बनेगा ना, जिसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? ये कांस्टेंट रहेगी। हो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? सर्कल की रेडियस हो जाएगी। जो P वेरिएबल पॉइंट था, समझ में आ रहा है ना, उसका क्या, ये जो सर्कमफेरेंस है वो क्या हो गया? उसका लोकस हो गया, ठीक है। अब हमें इसकी इक्वेशंस भी बनानी रहेगी, तो इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे वो अब समझते हैं। देखो जैसे ये P पॉइंट दिया है वेरिएबल पॉइंट, उसको हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ये P पॉइंट क्या है, इसको मैं HK बोल देता हूँ। हमें से क्या मानेंगे हम? HK, ये वेरिएबल पॉइंट है HK। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो वेरिएबल पॉइंट है उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे? HK। उसके बाद जो भी हमें कंडीशंस दी हुई है ना, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और जो वेरिएबल हमने एज्यूम किए हैं उसके अलावा अगर और कोई वेरिएबल्स हैं तो उन वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। ओके, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, क्योंकि देखो HK क्या है, ये फिक्स पॉइंट है ना, अभी P तो वेरिएबल पॉइंट है, मैंने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिए HK, पर ये क्या वेरी कर रहा है ना, ये पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना। यहाँ पर P पॉइंट कैसा है? वेरिएबल पॉइंट है। तो फाइनली हम क्या करेंगे? HK को XY से रिप्लेस कर देंगे, और वो जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो इसका हो जाएगी, इसका लोकस, इस P पॉइंट का लोकस हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर जो कंडीशन दी है वो हमें क्या दिया हो कि ये C क्या है? फिक्स पॉइंट है, जो इस सर्कल का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। और वहाँ से जो P पॉइंट वेरिएबल है वहाँ के बीच की डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट, वो A है, जो कि रेडियस होगी। अब इन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या मिल रहा है, मतलब हमें क्या दिया हुआ? CP इज इक्वल टू A दे दिया है। क्या बोला हुआ यहाँ में? तो देखो यहाँ दिया है हमें CP इज इक्वल टू A, CP इज इक्वल टू A। अब मैं अगर इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या हो जाएगा? CP स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब CP स्क्वायर क्या होगा? अब ये C, यहाँ पर देखो C है ना, सेंटर है, तो एक फिक्स पॉइंट बोला हुआ है ना, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, इस फिक्स पॉइंट को मैं 0 0 बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कुछ भी हो सकता है, वो तो समझ में आया ना, ये फिक्स पॉइंट है, ये तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने ये तो अपने को गिवन रहेगा, तो हमें मान लिया कि ये क्या, ये ओरिजिन पे इसका सेंटर, और ये हो गया क्या? 0 0 है। तब देखो इक्वेशन कैसे आएगी? h माइनस 0 स्क्वायर CP स्क्वायर क्या हो जाएगा? h माइनस 0 स्क्वायर प्लस k माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? ये आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये मिल गई हमें एक इक्वेशन। अब क्योंकि फाइनली क्या करना है हमें, ये तो इस P पॉइंट के, जो P पॉइंट था उसके लिए हमें इक्वेशन मिल गया। P पॉइंट कैसा है? वेरिएबल पॉइंट है। तो लोकस ऑफ, हमें किसका लोकस बताना था? बोलो, लोकस ऑफ HK, लोकस ऑफ पॉइंट HK। तो HK का लोकस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर x और k, h की जगह x और k की जगह क्या पुट कर देंगे हम? y। तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो ये वो लोकस हो गया। मतलब ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन आ गई जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है और जिसकी रेडियस क्या है? A है। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखो, ये बोल रहा है लेट A एंड B बी टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन एंड P बी अ वेरिएबल पॉइंट इन द प्लेन which moves in such a way that distance from A and B are always equal। क्या बोला इसने कि A और B क्या है? फिक्स पॉइंट है,
ठीक है, और क्या बोल रहा है कि P एक वेरिएबल पॉइंट है और P इस तरह से मूव कर रहा है, वो P be a variable point in the plane which moves in such a way that its distance from A and B are always equal। मतलब P पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी A और B से डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे अपन करें, समझना ध्यान से। हमने मान लिया, देखना, ये एक पॉइंट हो गया P, यहां बना देता हूं, ये एक पॉइंट है P, A और B बोला है ना फिक्स पॉइंट, तो इसको A बोल देते हैं। ये पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट हम बोल दे रहे हैं A1 B1, ओके। और ये दूसरा एक पॉइंट है कहीं यहाँ पर B, इसके कोऑर्डिनेट हम बोल दे रहे हैं A2 B2, ठीक है। अब हमें एक ऐसे पॉइंट, एक ऐसा वेरिएबल पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस हमेशा कैसी रहे, इक्वल रहे, यानी वो कहाँ होगा, यहाँ कहीं इसके बीच में हो सकता है वो वेरिएबल पॉइंट, ये हो सकता है, ठीक है। वो यहाँ कहीं भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है, यहाँ भी हो सकता है। सारे वो पॉइंट है जिनकी A और B से डिस्टेंस कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। अगर मान लीजिए मैं A और B को मिला देता हूँ, ये ज्वाइन कर देता हूँ, और ये वो P पॉइंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब हमें ये दिया है कि ये PA इज इक्वल टू कितना, PB, ये इक्वल है। और P के कोऑर्डिनेट हमें क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया कि P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, H के हैं। तो गिवन क्या है हमें, PA इज इक्वल टू PB। इसका मतलब ये जो P वेरिएबल पॉइंट है ना, वो होगा क्या, वो एक ये लाइन आएगी, मतलब इसका जो कर्व आएगा वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो इस AB लाइन के कैसी है, परपेंडिकुलर भी है, उसको बाइसेक्ट भी कर रही है। मतलब इसका जो इसका कर्व आएगा, जो लोकस आएगा इस P पॉइंट का, वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB मिलेगा हमें। कैसे मिलेगा, देखो जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बना लें। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू BP, गिवन है ये हमें। इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, AP स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, ओके। अब AP स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से H माइनस A1 स्क्वायर, कितना आ गया ये, H माइनस A1 स्क्वायर प्लस K माइनस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। तो BP स्क्वायर कितना हो जाएगा, H माइनस A2 स्क्वायर प्लस K माइनस B2 स्क्वायर, ओके। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। जब यहाँ से H सॉल्व करेंगे, इसको A माइनस B के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये H स्क्वायर से H स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये K स्क्वायर इस K स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा माइनस 2A1H, माइनस 2A1H प्लस A1 स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2B1K प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 2A2H प्लस A2 स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या, B2K प्लस B2 स्क्वायर। इन चारों टर्म्स को हमने A माइनस B के होल स्क्वायर से ओपन कर लिया। ये H स्क्वायर इस H स्क्वायर से, ये K स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर क्या आ रहा है, 2A1H आ रहा है और ये क्या 2B1K है, और यहाँ पर क्या है 2A2H है। इसको यहाँ ट्रांसफर कर लें तो उसमें से क्या आ जाएगा, ये 2H कॉमन आ जाएगा, इधर ट्रांसफर कर लिया तो ये आ गया 2H कॉमन ले लिया हमने। जब 2H कॉमन आ गया तो क्या बच रहा है, A2 और यहाँ क्या था माइनस A1, इनमें से हमने 2H कॉमन ले लिया। फिर इन दो टर्म को देखो, K वाले टर्म को, इसको यहाँ ट्रांसफर कर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस 2K कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2K कॉमन ले लिया आपने तो इधर ये ट्रांसफर हुआ तो क्या बचा, B2 माइनस क्या है, B1, ओके। फिर क्या क्या बच रहा है, और ये बच जा रहा है कितना, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस ये A1 स्क्वायर है और ये कितना है, B1 स्क्वायर है, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ कितना था, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। ये इक्वेशन निकल के आ गई हमारे पास। इसमें H और K के अलावा और कोई वेरिएबल तो है नहीं। अब हम क्या करें, H और K को फाइनली XY से रिप्लेस कर देते हैं। हमें लोकस बताना था क्या,
लोकस ऑफ एच के का लोकस बताना था, तो वो क्या हो जाएगा, जहां जहां एच था उसकी जगह एक्स और जो के था उसकी जगह वाई पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ 2a2 माइनस a1, ऐसा लिख देता हूं मैं 2a2 माइनस a1, ओके, इनटू क्या x प्लस 2b2 माइनस b1 इंटू y प्लस a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये वो लोकस आ जाएगा। ओके, समझ में आया? नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। The sum of the squares of the distance of a moving point from two fixed point a0 and minus a0 is equal to a constant quantity 2c square. Find the equation of its locus. अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे दिए, जो दो फिक्स पॉइंट दे दिए a0 माइनस a0, और क्या बोल रहा है कि इन फिक्स पॉइंट से, है ना, जो मूविंग पॉइंट है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर्स का सम वो कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल है, 2c स्क्वायर के इक्वल है। तो हमें उस पॉइंट का लोकस बताना है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो, लेट द मूविंग पॉइंट बी एच के, मूविंग पॉइंट को हम क्या ले ले रहे हैं, एच के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, वो फिक्स पॉइंट, मान लो ये ए वो फिक्स पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, a0, और ये दूसरा फिक्स पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं हमें, माइनस a0, ओके। और ये वो कहीं वेरिएबल पॉइंट p है, सपोज ये पॉइंट p हो गया जिसको हमने क्या बोला है, एच के। अब इसकी इस p पॉइंट से डिस्टेंस कैसी है ना, AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, इनका सम किसके इक्वल है, वो 2c स्क्वायर के इक्वल है। तो वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनकी डिस्टेंस का स्क्वायर, AP तो डिस्टेंस हो गई, AP प्लस BP डिस्टेंस हो जाएगी, पर वो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस, तो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट a0 एंड माइनस a0 इज इक्वल टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी 2c स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, ये 2c स्क्वायर के इक्वल है। AP स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपको पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, h माइनस a, ये हो जाएगा h माइनस a होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0, तो k स्क्वायर ही रहेगा वो, प्लस BP स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा h प्लस a होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे आइडेंटिटी यूज करके। तो यहाँ से h स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आ गया 2h स्क्वायर, k स्क्वायर ये आ गया 2k स्क्वायर, ओके। यहाँ से मिलेगा माइनस 2ah, यहाँ से मिलेगा प्लस 2ah, वो कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर, फिर कितना आ गया, ये 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2 से थ्रू आउट पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें तो उस h के पॉइंट का क्या बताना है, लोकस बताना है। ये तो हमने अभी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। एक ये फिक्स पॉइंट के लिए ये कंडीशन आई है, पर ये पॉइंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो इसको जनरलाइज करना होगा। जनरलाइज करने के लिए हम h और k की जगह क्या पुट कर देंगे, x और y। सो लोकस ऑफ पॉइंट h के इज कितना हो जाएगा, ये तो h की जगह क्या पुट कर देंगे, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और k की जगह y, तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a13 एंड b-21। हमें उस पॉइंट का लोकस बताना है जो कि a और b से कैसे हो, इक्वी डिस्टेंस पर है। अभी हमने जब हम लोकस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो जब हमने सेकेंड एग्जांपल लिया था
वो इसी पर बेस्ड था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, ये वो पॉइंट हो गया ए, कितना दिया है 1 3, और दूसरा पॉइंट क्या है बी, ये कितना है -2 1, ठीक है। ये वो पॉइंट हो गया वेरिएबल पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान ले रहे हैं एच के, और ये बोला हुआ कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से कैसा इक्वी डिस्टेंस पर है। यहाँ भी हो सकता है, मतलब ये कहाँ लाई कर सकता है, अब भी बताया था आपको कि इस ए बी की परपेंडिकुलर, ये ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो हमें तो उसकी इक्वेशन बताना है, इसका लोकस बताना पी पॉइंट का है ना। तो क्या होगा देखो, तो क्या करेंगे हम, लेट द पॉइंट बी वेरिएबल पॉइंट, क्या ले लिया हमने एच के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, ए पी इज इक्वल टू बी पी, यही बोल रहा है ना। ये क्या बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो कैसा इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, तो वो पी पॉइंट ए और बी से कैसा इक्वी डिस्टेंस पे, यानी ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो जब ए पी इज इक्वल टू बी पी है तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर होगा, और ए पी स्क्वायर कितना हो जाएगा h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। बी पी स्क्वायर कितना h+2 होल स्क्वायर प्लस k-1 होल स्क्वायर, a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर से उसको ओपन कर देंगे, तो ये h स्क्वायर से h स्क्वायर से कैंसिल होगा, k स्क्वायर इस k स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा -2h प्लस यहाँ पर सॉरी माइनस कितना आ जाएगा 3 2 6 6k, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 और 1 10, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू 2 2 4 2ab वाला टर्म, ये आएगा 4h माइनस 2k, 2 स्क्वायर 4 और 1 5, ठीक है। इस 4h को इधर ट्रांसफर कर ले तो कितना हो जाएगा -6h, -6k, 2k को भी यहाँ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा -4k, और ये कितना है 5, 10 को वहाँ ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा -5, माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 5। तो ये HK के टर्म में इक्वेशन आ गई, हमें तो HK का लोकस बताना था। सो लोकस ऑफ HK क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। Find the locus of a point such that the sum of its distance from the point 0 2 and 0 -2 is 6। अब यहाँ पर हमें क्या बोला, सम ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 2 एंड 0 -2, उसको क्या बोला 6। यहाँ सम ऑफ स्क्वायर नहीं बोला, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा कुछ है, वो जो फिक्स पॉइंट दिया हुआ क्या क्या दिया हमें a 0 2, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हमें b, वो कितना है 0 -2, और कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हम h के मान लेते, तो इसकी AP प्लस BP, मतलब इनसे डिस्टेंस कैसा है, वो डिस्टेंस का सम कैसा है 6 के इक्वल है, मतलब ये बोल रहा है वो AP प्लस BP इज इक्वल टू 6, ओके। तो हमने वो पॉइंट क्या माना, वेरिएबल पॉइंट h के, तो AP प्लस BP इज इक्वल टू 6, तो AP कितना हो जाएगा, मतलब कितना P पॉइंट क्या है h के, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है ना, h माइनस 0 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर प्लस k माइनस 2 स्क्वायर, ओके। तो ये आया AP स्क्वायर, हमें तो AP चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये आया AP प्लस BP, तो BP कितना मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस टर्म को हम राइट साइड में ले जाते हैं। अगर मैं अभी इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, मान लो
अगर अभी स्क्वायरिंग कर दूं तो ये हट जाएगा, लेकिन यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म आएगा, उसके अंदर फिर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, इस टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, अब हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ स्क्वायरिंग होने की वजह से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, माइनस 2ab वाला टर्म भी आएगा, तो ये देखो 2ab यानी 6 2 12, ये आ गया 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ के स्क्वायर इस के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस 4k, ये मिल गया हमें माइनस 4k इज इक्वल टू 36, यहाँ से मिलेगा प्लस 4k। ओके, माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखो जरा, ये इस 4k को हम क्या करें, इस तरफ ट्रांसफर कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 8k, ठीक है, 36 को भी यहाँ ले आते हैं तो माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। माइनस 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 2k प्लस 9 4 जा 36, तो प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड ताकि ये रूट हट जाए। अब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2k प्लस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 9 इंटू एच स्क्वायर प्लस के प्लस 2 होल स्क्वायर। ओके, ये 9 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में, ओपन कर दो इसे तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर, 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36 k प्लस 9 9 ज़ा 81 इज इक्वल टू 9h स्क्वायर, यहाँ से 9h स्क्वायर, यहाँ से k स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा प्लस 9k स्क्वायर। ओके, 4 2 इंटू 2 4k, 4 इंटू 9 36k, फिर 2 स्क्वायर 4, 9 4 जा 36। ओके, अब देखे जरा क्या क्या कैंसिल हो जा रहा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये 36k और 36k ये कैंसिल हो गया। ओके, क्या मिल रहा हमें 9h स्क्वायर और इसको 9h स्क्वायर और ये 4k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर 5k स्क्वायर आएगा, तो क्या बचेगा ये 9h स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर प्लस 36, ठीक है, और इधर इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 81 माइनस 36 तो वो कितना हो जाएगा 45। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, सो लोकस ऑफ एच के पॉइंट कितना हो जाएगा लोकस, तो ये एच की जगह क्या रख देंगे x और k की जगह क्या पुट कर देंगे y, तो 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर होगा 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। A point moves so that the sum of its distance from A is 0 and minus A is 0 is 2A. Prove that the equation to its locus is x square upon A square plus y square upon B square is equal to 1, where B square is equal to A square into 1 minus E square. ओके, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। लेट द मूविंग पॉइंट बी x
एक्स नहीं एच के। ओके, मूविंग पॉइंट को हमने क्या मान लिया, एच के। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि ये फिक्स पॉइंट है, ये हमें दिया ए ज़ीरो, और ये दूसरा पॉइंट है बी के कोऑर्डिनेट दे दिए -a0, और ये वो हो गया मूविंग पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट हम क्या बोल रहे हैं, एच के। तो ये जो डिस्टेंस है यानी ए पी प्लस बी पी, ये बोल रहे ना सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज 2a। तो ये जो डिस्टेंस है ए पी प्लस बी बी, ये डिस्टेंस का सम कितना है, 2a के इक्वल है। ए पी प्लस बी पी इज इक्वल टू 2a। ओके, ए पी कैसे निकलेगा, मालूम है हमें h माइनस ए का होल स्क्वायर, h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 यानी k स्क्वायर आएगा, ये इसका स्क्वायर रूट, ये मिल गया हमें ए पी। प्लस बी पी कैसा मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस ए होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस वाले टर्म को उठा के उस तरफ शिफ्ट कर देते, देन स्क्वायरिंग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ h। अब देखो इसको ओपन भी कर लें, चलो पहले शिफ्ट कर लेते हैं, यह है h माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जा रहा है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, और इसको साथ साथ हम ओपन भी कर लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2aeh प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, जब इस पूरे का स्क्वायरिंग करेंगे हम, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aeh प्लस के स्क्वायर। ओके, तो ये तो ए स्क्वायर वाला टर्म हो गया, ये बी स्क्वायर वाला टर्म हो गया। अभी कौन सा चाहिए, -2ab वाला टर्म और चाहिए, तो -2 इंटू 2 4a माइनस 4a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखो आप, ये एच स्क्वायर के स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है, ये एच स्क्वायर ये के स्क्वायर, और कोई टर्म कैंसिल हो रहा है कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 2aeh यहाँ बच रहा है, हम इसको क्या करते हैं, 2aeh को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आते हैं, यही पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो गया, ये 4a स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 2aeh और 2aeh, तो कितना आ गया, ये 4aeh। 4a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4 है, तो 4a से डिवाइड कर दिया, तो ये बचेगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ h प्लस ए होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू a। 4a से डिवाइड किया तो a बचा प्लस EH। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायरिंग करते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, और इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये आएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aeh प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2aeh। ओके, ये 2aeh से 2aeh कैंसिल हो गया, ये एच स्क्वायर है, और ई स्क्वायर एच स्क्वायर को हम यहाँ उठा के लेके आए, ट्रांसफर किया, तो उसमें से एच स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, फिर क्या प्लस के स्क्वायर, ये के स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर उधर ट्रांसफर किया, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके,
अब ये ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? बी स्क्वायर के इक्वल है। और यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं? 1 माइनस ई स्क्वायर, ये देखो दिया था ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 माइनस ई स्क्वायर के क्या पुट करेंगे? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर एज एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या किया हमने? डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो लोकस ऑफ एच के क्या आ गया वो? अब x की जगह क्या पुट कर देंगे हम? h की जगह x पुट कर देंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस k की जगह y, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यही हमें प्रूफ करना था। A rod of length L slides with its end on two perpendicular lines. Find the locus of its midpoints. हमें क्या बोला हुआ? एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी दे दी? L दे दी है। वो कोई दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में क्या उसके एंड पॉइंट से वो स्लाइड्स कर रही है। तो हमें उसका जो मिड पॉइंट है उस रॉड का, उसका लोकस बताना है। ओके, चलो let the two perpendicular lines be the coordinate axis. जो हमें दो परपेंडिकुलर लाइंस बोला है उसको हम क्या ले लेते हैं कि वो क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा इससे। देखो, तो ये वो हो गई परपेंडिकुलर लाइंस, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये है वो वाई एक्सिस, यहाँ कहीं हमारा ओरिजिन है। ठीक है, तो वो रॉड कुछ इस तरह से रखी हुई है, ये इस पे स्लाइड कर रही है। ये रॉड का एंड पॉइंट हो गया ये ए, दूसरा ये पॉइंट हो गया बी। तो इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। सपोज ये बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A0 क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0B क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है। तो वाई एक्सिस के ऊपर एब्सिसा क्या होगा? 0, और ऑन द एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट 0। ओके, तो हमें किसका बताना है? हमें इसका जो मिड पॉइंट है P, इसको हम बोल देते हैं एच के, इसका लोकस बताना है। Let the midpoint of rod be HK. ओके, अब क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो देखो इससे हम क्या समझ में आ रहा है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। क्या मिल जा रहा है यहाँ से हमें? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो वो तो ए के इक्वल है, ये आगे ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी, ये बी स्क्वायर, ये ए होगा ना, हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या बोला? ए, तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक ए होगा, ये बी हो जाएगा क्योंकि हमने इसके कोऑर्डिनेट क्या लिए? 0B। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर क्या है? ये रॉड की लेंथ हमें दी हुई है, ये एल है, तो ये एल स्क्वायर हो गया। पर यहाँ हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि हमने जैसे, क्योंकि रॉड क्या हो रही है? स्लाइड कर रही है। जब ये रॉड स्लाइड करेगी इसका मतलब ए और बी की पोजीशन चेंज होगी, और ए और बी की पोजीशन चेंज होगी मतलब ये ए और बी भी चेंज होंगे। तो यहाँ पर ए और बी कैसे हो गए? ए और बी वेरिएबल हो गए, तो हमें इस ए और बी को एलिमिनेट करना होगा। रॉड स्लाइड करेगी तो ये बी और ए की पोजीशन चेंज होगी मतलब ए और बी कैसे हो गए? वेरिएबल।
तो मुझे ए और बी को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। तो वो कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो आप, एच के क्या बोला हुआ है, मिड पॉइंट बोला हुआ है। जब एच के मिड पॉइंट बोला हुआ है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू एच, 0 प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ गया, a इज इक्वल टू मिल गया हमें 2h। सिमिलरली क्या, 0 प्लस बी, 0 प्लस बी अपॉन 2 दिस इक्वल टू k होगा, क्योंकि ये p क्या है, मिड पॉइंट है ab का। तो यहाँ से k कितना मिल जाएगा अपन को, b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2k। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2k। तो यहाँ पर हम a और b की जगह क्या पुट कर देंगे, 2h और 2k। तो a की जगह हमने रखा 2h, तो ये आ गया 2h का स्क्वायर प्लस b की जगह 2k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये आ गया 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। सो locus of midpoint of rod HKB क्या हो जाएगा, तो इसको हम xy से रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके।